हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, सो या हर हर महादेव, माँ शक्ति, माँ काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सिया राम, जय श्री राम। क्या मैसेज है माँ? मैसेज दीजिए प्लीज। मैसेज, एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स। क्या ब्लेसिंग्स है? ओके, माँ प्रत्यांगिरा का मैसेज है यहाँ पे आज आप लोगों के लिए। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। बॉटम एनर्जी। कोई है जो माँ प्रत्यांगिरा की बहुत साधना करते हैं या फिर इनको मानते हैं आप। ये कोई साधारण साधना नहीं होती है गाइस, हर लोग नहीं करते इसको। आई होप मेरे मिस्टिक से जो जुड़े हैं वो नहीं करते होंगे, बट एनीवेज ये दोनों कार्ड फ्लिप होके गिरे हैं। ओके, शिवलिंगा आए हैं और माँ चिंतामणि काली आई हैं। मेरे व्यूअर्स हैं जो कुछ काफी चिंतित लग रहे हैं, अभी मैसेज भी उसी टाइप का कुछ आया है मुझे। सो लेट्स सी क्या है। आपको शत्रुओं के ऊपर विक्ट्री मिलेगी और शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी अब तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो भी आपको आपकी जिंदगी ने सिखाए हैं, उसी को सीखकर आपको आगे बढ़ना है। वही आपके मेन गुरु होते हैं, वही आपके मेन टीचर होते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से ही बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा बुरा, सच झूठ, सब कुछ आपको जिंदगी सिखा देती है। हर मोड़ पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कोई ना कोई ऐसे लोग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आते हैं जिससे आप कुछ सीखते जरूर हैं। ओके, तो वो सीख कर आप आगे बढ़ते हैं या पीछे चले जाते हैं या वहीं पे अटक जाते हैं। बट यहाँ पे शिव जी आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से सीख कर उसको और बेटर कर कर आगे बढ़िए। ओके, तो ये जो लर्निंग आपको दी जाती है ना आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, वो शिव जी ही देते हैं आपको। ऐसे मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे आपको रियलाइजेशन होता है कि आपने क्या किया है। जब मोमेंट, वो सिचुएशन सही होती है तो आप उस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, आप उसको लाइटली लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते। बट स्टिल वो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपको ये समझ आता है कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करे हैं। तो वही आपके लिए एक लर्निंग होता है। और माँ चिंतामणि काली यहाँ पे आई हैं। डेफिनेटली आपके अराउंड अभी शत्रु जो हैं काफी एक्टिव दिख रहे हैं। तो मुझे जो आपके लिए मैसेज आए हैं, अभी आप इल्यूजन ऑफ ट्रैपनेस में हैं। डेफिनेटली आपको इल्यूजन्स आ रहे हैं, वो आपके इंट्यूशंस नहीं है, आपके इल्यूजन्स हैं। काफी थॉट कर रहे हैं आप सही चीज को नहीं देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा थॉट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें आपके दिमाग में अभी आ रही है। राइट? क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है, कोई पर्सन है जो आपसे फिजिकली, इमोशनली डिस्टेंस पे है वो, बट स्टिल
वो आप पे नजर हर सिचुएशन पे रखे हुए है और एनर्जेटिकली कुछ न कुछ ऐसी चीजें वो कर रहा है जिसकी वजह से आप इल्यूजन में हैं। बट आप यहाँ पे काफी इमोशनली मैच्योर भी मुझे दिख रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं आप, और इसी वजह से आपको उसकी एनर्जी जो है ना इम्पैक्ट नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, आपको फीलिंग्स आ रही है कि आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ तो है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं, लो कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में लैकनेस भी मैं देख पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे आई है। और यस, इल्यूजन्स तो है ही, बट स्टिल आप मैच्योर हैं अभी, इमोशनली कंप्लीटली बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इंट्यूटिव भी हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए उसकी एनर्जी जो है ना कंप्लीटली आप इवॉल्व कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं कर रही है उसकी ऊर्जा। जो भी स्पेल वर्क, जो भी एनर्जी वो भेज रहा है वो आपको हार्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ आप फील महसूस कर रहे हैं उस एनर्जी को। ओके, सो या ये पर्सन है, आप अटैच नहीं हैं, वो आपको ना फिजिकली अटैच कर पा रहा है, ना ही आपको वो इमोशनली अटैच कर पा रहा है, क्योंकि आपने खुद ही डिस्टेंस किया है। लेकिन उसकी नजर आपके ऊपर है और वो टाइम टू टाइम चीजें कर रहा है, बट उसकी चीजें वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। माँ खुद आई हैं ये बताने, कैसे भी शत्रु हों आप उनके ऊपर विजय ही पाएंगे। तो ये मैसेज अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं, अगर ये मैसेज आपको मिल रहे हैं, तो आपको उस इल्यूजन से निकलना है। आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी एनर्जी में आना है, यानी अपनी एनर्जी को पावर में लेकर आइए, अपने बागडोर में लीजिए, अपनी एनर्जी वापस रिटर्न लीजिए। बोलिए मैं अपनी एनर्जी में हूं, मैं अपनी शक्ति में हूं, मैं अपनी ऊर्जा में हूं, शांत हूं, सुरक्षित हूं। पानी पीजिए, थोड़ा सा अपने पूजा रूम में या कहीं भी शांत जगह पर थोड़ा सा बैठ जाइए, कनेक्शन बना लीजिए, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ओके, सो यस, देखते हैं आज आपके स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं। कुछ व्यूअर्स हैं, एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि 11, 11, 12, 12 उनको दिखते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है उनको नहीं पता, और कुछ लोग उनको शायद मिसगाइड भी करते हैं, या होती हैं वो, या होते हैं, जो भी है, ऐसे कुछ मैसेज था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में एंजल्स नंबर का जिक्र जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं ऑल द टाइम एंजल्स नंबर से ही घिरी रहती हूँ। ओके, सो या 11, 11, 12, 12 दिखना हर लोगों के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 11, 11 देख रहे हैं, 12, 12 देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव संकेत ही है आपके लिए। आपकी सिचुएशन में है, कौन से थॉट कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे वो दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिकोड करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ही ले लो, अभी जो एनर्जी आई, किन्हीं की एनर्जी है, कोई इल्यूजन में है, इल्यूशनरी अभी ट्रैप है आप, राइट, और उस टाइम पे आपको 12, 12 दिख जाते हैं या 11, 11 दिख जाते हैं। तो 11, 11 दिखना दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं आपसे, उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, आपको इल्यूजन नहीं रखना है, आप अपनी एनर्जी को पावर में लेकर आइए। और 12, 12 दिखने का मतलब कि एक अलर्टनेस का भी नंबर होता है, 1 नंबर शुरुआत, 2 नंबर बैलेंस। तो अपनी आसपास की चीजों को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करेंगे? आपकी एनर्जी मान ली डल फील हो रही है, आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो बैलेंस कैसे करेंगे? अपने आप को शांत करके, बहुत सारा पानी पीकर, ग्राउंडिंग करके। तो ऐसे नंबर्स जो हैं डायरेक्ट यूनिवर्स से आपको कनेक्शन मिलता है, उनसे डायरेक्ट संकेत आपको मिलते हैं। वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वो नंबर एक अलर्टनेस भी होता है, वो नंबर एक पॉजिटिविटी की ओर भी लेकर जाता है, बट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। सो यस, 11, 11 एक सोल अवेकनिंग का भी नंबर होता है। आपके सोल की अवेकनिंग जब चल रही होती है तो भी ये नंबर आपको बहुत बार दिखते हैं। आप उस फेज में होते हैं, ट्रांजिशन फेज में होते हैं, उस टाइम पे भी आपको 111, 11, 11 फ्रिक्वेंटली दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इल्यूजन में हैं, उस टाइम पे अगर आपको दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फेज में हैं। आपको बताया जा रहा है कि उस इल्यूजन से बाहर निकलिए, अपने पावर, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ही प्रीशियस है। अगर वो नंबर दिखा रहे हैं दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, राइट?
तो आप इस तरीके से नंबर्स को डिकोड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 1 से लेकर 9 तक का नंबर मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, बट अगर वही नंबर रिपीटिंग होकर दिखाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिकोड करिए। अपने थॉट्स का, अपने माइंड का यूटिलाइज करिए, वाइजली यूज करिए। कौन से थॉट कर रहे थे आप, क्या आपके माइंड में चल रहा था और सडन से उसके जस्ट आगे पीछे वो नंबर आपको दिख जाते हैं या कोई ऐसे संकेत आपको मिल जाते हैं, उससे कोरिलेट करिए उस नंबर को। सो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो आप जब भी नंबर देखें, चाहे 444 हो, चाहे 333 हो, चाहे 222 हो, 111 हो, 11 हो, 22 हो, एनी नंबर, बट आपकी सिचुएशन क्या है, आपके थॉट क्या है, उससे कोरिलेट करिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे 1-2 दिनों से रात में 12 बजे 1 बजे नींद खुल जा रही है, 1-2 दिनों से। ओके, बट डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लगता। ओके, नींद खुल रही है और डेफिनेटली नींद खुलेगी ऐसे टाइम पे, बीच टाइम पे 12 बजे 1 बजे, वो टाइम डेफिनेटली अच्छा नहीं होता है। अगर नींद सडन से खुल रही है किसी वजह से, तो मैं बस कुछ नहीं की, महाकाल को याद की, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। ऐसे ही पहाड़ में उनकी पूजा होती है। 144 मेरी स्क्रीन पे चल रहा और यही नंबर मुझे उस टाइम पे दिखा, ये नंबर। और जैसे ही मैंने मन में बोले ना कि जो भी ऊर्जा अगर अराउंड है या आने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मेरी नींद को खराब कर रही हो या एनीथिंग, कुछ भी ट्राई कर रही है, तो सब कुछ महाकाल के पास चला जाए, महाकाल संभाल लेंगे। बस ऐसे ही मन में मैंने उनको याद किया उस टाइम पे और इमिडिएटली मेरी स्क्रीन पे 333 आ गया। जस्ट मैंने स्क्रॉल कर रही थी, हाथ में मोबाइल थे, डेफिनेटली टाइम देख रही थी और 333 उन्होंने दिखा दिया। ये एक तरह का संकेत था, उनका प्रेजेंस। उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। 222 मेरे स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप भी डिकोड कर सकते हैं। मैंने भी कहीं ट्यूशंस नहीं लिए, मैंने भी किसी की बातों में नहीं आई, मैं बस अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को डिकोड करती हूँ। मैं रिलैक्स होकर सो गई, या एवरीथिंग इज फाइन, वो है यहाँ पे, उनका प्रेजेंस है यहाँ पे। कभी कभी मेरी नींद एग्जैक्टली 144 AM पे खुलती है। नींद खुल गई अचानक से, कुछ ऐसे आवाज आ गए, स्क्रीन पे उठाया मैंने 144, या मैं प्रोटेक्टेड हूँ, दिव्य शक्तियां मेरे अराउंड है, सब ठीक है। बस ऐसी ही चीजें, जब कुछ ऐसी ऊर्जाएं होंगी ना, जब आपको मन में डर लगेगा, आपके कॉन्फिडेंस हिलते हैं, आपकी एनर्जी फील करा देगी, बट उस सिचुएशन पे आपको डरना नहीं है। अपने एंजल्स को कॉल करिए, अपने डिवाइन को कॉल करिए, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्शन बनाइए। कुछ नहीं तो महाकाल को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डर भय के देवता तो वही है, समय के देवता तो वही है। तो फिर डरना क्यों है? ओके। और एक किन्हीं व्यूअर ने बहुत पहले ही 108 नंबर के बारे में पूछा था, मैं भूल गई थी, बट मैं बता दूं 108 नंबर एक सैक्रेड नंबर है, एक यूनिवर्सल नंबर है। एक नंबर न्यू बिगनिंग का होता है, 0 यानी कि नथिंग, बट 8 नंबर एवरीथिंग। तो इस नंबर में बहुत कुछ आप देखेंगे। 108 देवी देवताएं होते हैं, 108 हम माला जो जाप करते हैं उसमें भी 108 होता है। तो ये एक सैक्रेड यूनिवर्सल नंबर है। ये आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे मिल जाएंगे। अगर ये नंबर आप फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। तो बहुत तरह के संकेत आपको दिए जा रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आप क्लियर नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से कोशिश करूंगी कि आपको दूसरे तरीके से समझाऊं। तब तक देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, प्लीज मैसेज क्या मैसेज है? यस, लोग क्या करते हैं, वार करते हैं, आपकी कमियों को देखते हैं। जहां उनको आपकी कमियां देखेंगे आपके ऑरा वीक हैं, आपकी एनर्जी वीक है, या आप इमोशनली वीक हैं, वहां पे वो वार करते हैं। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, ओ माय गॉड, स्पाइडर स्पिरिट का मैसेज आया है, और वेस्ट स्पिरिट का भी मैसेज आया है। सी 10 नंबर का कार्ड। ठीक है, एंडिंग भी शुरुआत भी, तो एक तरह से आपकी एंडिंग भी हो रही है और शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि 10 और 11 दोनों नंबर है। 11 नंबर की बात हम अभी कर रहे थे और ये 11 नंबर का कार्ड आया है। कोई ऐसे हैं जो अभी स्पाइडर वेब बनाते हुए या वेब बना हुआ आप देखे हैं, या आपके घर में कहीं बना है वेब, प्रॉपर जो वेब राउंड सर्कल में जो बना होता है वो।
अगर है ऐसा कुछ, अगर आपने देखे हैं तो आप बहुत लकी हैं। जो भी आपके सपने हैं ना बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। ये आपको स्पाइडर स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं। एक स्पाइडर जो होता है ना छोटा सा होता है, लंबे टांगों वाला, बहुत ही अजीब सा कलर रहेगा, डरावना दिखेगा। अगर वो दिखते हैं आपको अपने अराउंड या आपके घर में, तो आप समझना कि किसी तरह का कोई तो एनर्जी है अटैच होने की कोशिश कर रही है, या किसी ने कोई स्पेल वर्क किए हैं, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं। अगर वो दिख रहे हैं अराउंड तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, गंगा जल छिड़काव कर लीजिएगा, धुनी लगा लीजिएगा सुबह शाम। ओके, कपूरदानी में कपूर रखकर जला दीजिएगा, ठीक है। वो निकल जाते हैं, वो ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है। बट या अगर ये दिखते हैं वेब बना हुआ, ये स्पाइडर आपको बहुत ही छोटा सा दिखेगा, इससे आपको डर नहीं लगेगा, बट वेब बहुत ही खूबसूरत सा लगता है जब ये बुनते हैं। तो अगर ये हैं आपके अराउंड या आपको दिखते हैं तो समझ जाना कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किए हैं, जो भी आपने विश मांगा है, वो चीजें जल्दी ही पूरी होंगी। वेस्ट क्या होता है? डंक मारकर चला जाता है। ऐसी एनर्जी जो स्पेल वर्क करते हैं, भेजते हैं, ऐसी चीजें करने के लिए भेजते हैं, या कोई सिचुएशन, कोई लोग कुछ ऐसे पोक कर देते हैं और चले जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है। तो लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, बस स्टिल उससे हम काफी हर्ट हो जाते हैं, काफी कुछ सिखा कर चला जाता है वो समय, वो सिचुएशन। इसीलिए शिवलिंगा मैसेज दे रहे हैं आपको कि लाइफ इज योर टीचर, उसे सीखिए और उसको बेटर करके आगे बढ़िए। अगर आपने वैल्यू नहीं करी खुद की, तो वो वैल्यू करा देते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा देंगे कि फिर आप अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे। अगर आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हैं तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको अपनी बाउंड्री फॉर्म करना आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। सो या देखते हैं। और नो योर वर्थ, जस्ट इसकी बात करें और ये मैसेज आया है स्कंक स्प्रेड का 9 नंबर का कार्ड है। अब आपको पता है कि आपका वर्थ क्या है, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, और ये एंडिंग है। डेफिनेटली आपके वर्थ को, आपकी वैल्यू को पहचाना नहीं गया है। आपकी वैल्यू गिरी है, आपके वर्थ गिरे हैं, चाहे वो सिचुएशन, चाहे लोग ने गिराए हैं। और अब जाकर आप अपनी वैल्यू को समझ पाए, अपने वर्थ को समझ पाए हैं। ये मैसेज आपको दे रहे हैं, इसलिए शिवलिंगा आ जाए आपको मैसेज दे रहे हैं, और स्पिरिट्स भी आपको सेम मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है वॉच एंड वेट, इन्फिनिटी, एवरीथिंग। 108 की बात करी थी हमने। तो आई थिंक सारे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये 8 नंबर का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि वेट, तो आपको बोला जा रहा है कि वॉच एंड वेट। तो बस इंतजार करिए और देखिए। आपने अच्छी चीजें करी हैं, जो विश मांगा है, जो ड्रीम है आपके, वो पूरे होंगे। धीरे धीरे सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और देखिए सब कुछ कितना परफेक्ट अलाइन हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो यस, उसके जस्ट नीचे 2 नंबर का कार्ड है, लाइफ इज स्पीडिंग अप। आपकी लाइफ स्पीड में जाएगी। स्पाइडर का भी मैसेज आया है। तो यस, आई होप आपके सारे सपने पूरे हों और जो भी आपने विश मांगे हैं वो हर विश आपकी पूरी हो। ओके, सो या लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो मैसेज आए हैं आपके लिए, आई होप अगर ये एनर्जी किन्हीं की है और यूनिवर्स और भी ज़्यादा डीपली कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मैसेज आएंगे। ओके, सी 100%। वो पर्सन है जो हर सिचुएशन पे आप पे नजर रख रहा है। आप डिटैच हो उससे, वो दूर है आपसे, फिजिकली भी, इमोशनली, कंप्लीटली बहुत डिस्टेंस पे है वो। इमोशनली आप कंप्लीटली डिटैच हो उससे, बट स्टिल वो आपकी हर सिचुएशन पे नजर रख रहा है। और बार बार वो ऐसी इंपल्सिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है, आपको इल्यूजन में डालने के लिए, आपको ट्रैप कर रहा है इल्यूजन में, ताकि इल्यूजन में रहें, सही चीजों को आप देख ना पाए। बट स्टिल आप इंट्यूटिव हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं अभी। आप कंप्लीटली आप मैच्योर हैं, इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं आप मुझे, और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इंट्यूटिव है। इसीलिए ये जो एनर्जी है ना आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बट हाँ आप फील कर रहे हैं कि ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है। वाई? बिकॉज आप अपनी एनर्जी में डलनेस फील हो रहे होंगे, लाइटली आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। तो ये बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, इसीलिए वो अफर्मेशन डालिए जो मैंने बोले आपको। बट यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं,
तो यस, इनका तलवार है, साथ में ये कार्ड आया है। ऐसी एनर्जी को काटने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसका कुछ भी वर्क नहीं करता। वाई? बिकॉज आपको साइन सिग्नल्स मिल जाते हैं, आप समझ जाते हैं, आपकी एनर्जी आपको आंसर्स कर देते हैं, या कोई ऐसे सिग्नल्स आपको मिले होंगे। कोई नंबर 144, 444 दिख सकते हैं आपको, 333 भी दिख सकते हैं। एक तरह का डिवाइन नंबर आपको दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि 333 भी आपको दिख सकते हैं और 444 भी दिख सकते हैं, या 144 भी दिख सकते हैं। 144, 333 इट मीन्स की दिव्य शक्तियां आपके अराउंड हैं, डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपको, ओके। और 444 एंजल्स का भी सपोर्ट है आपको। तो साइन सिग्नल्स डेफिनेटली आपको मिले हैं, ओके। उनका प्रेजेंस, उनका प्रोटेक्शन का सिग्नल आपको मिल चुका है। तो ऐसी एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ओके। सो या पता नहीं क्यों ये कितनी ज्यादा आपकी सिचुएशन पे नजर रख रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है। मुझे डर की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। हर हर महादेव, महादेव शक्ति, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, प्लीज इनका मैसेज दीजिए। अपनी जगह पे हैं आप, अडिग, अटल। हिला नहीं सकता आपको अपनी जगह से ये, कितनी भी ये कुछ कोशिशें कर ले। बहुत बहादुर हैं आप, ओके। अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं आप। चैलेंजिंग तो है आपका पाथ काफी, और ये डिवाइन भी आपको बता चुके हैं कि जिस पाथ पे है वो चैलेंजिंग है, बट स्टिल आप उसको पार कर लेंगे। बहुत नीडर, बहुत साहसी हैं आप, ओके। सो या कुंभ राशि, तुला राशि कोई है यहाँ पे, कन्या राशि, तो मैसेज ले सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है उसकी। कोई व्यूअर है, उन्होंने लिखा था कि राशि के अकॉर्डिंग आप बताया करो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राशि आई है तुला की। आप अभी इस एनर्जी में हैं, मैनिफेस्टर हैं आप। डेफिनेटली आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने विश मांगा है अपनी चीजों को। अबंडेंट हैं आप, 8 नंबर, इंफिनिटी, एवरीथिंग, सब कुछ। तो आप अभी इस पावर में हैं, आपके पावर अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, इसीलिए एनर्जी जो है ना आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बट फीलिंग्स आ रही है। वाई? बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज क्या दे रहे हैं कि जो भी पुरानी चीजें हैं ना, या जो भी अभी आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं, ऐसे इमोशंस जिसको जाना चाहिए उसको रिलीज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कोई मोमेंट, कोई सिचुएशन जिससे आप हर्ट हुए हों, या पुराने पैटर्न जो रह गए हैं थोड़े बहुत, उसको रिलीज किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। वो सब गिरेंगे, बाकी जो आपके लिए सही है वो फुलफिल रहेगा। और एक तरह से नई शुरुआत भी है आपके लिए, और एक तरह से ये डिवाइन का कनेक्शन भी दिखाता है आपसे। तो यह कनेक्शन आपका गहरा है उनके साथ, इसलिए डिवाइन जो है पुरानी पैटर्न को, पुरानी चीजों को, पुरानी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। मे बी ये जो एनर्जी है ना, टाइम टू टाइम जो भेजता रहता है, इसको रिलीज कर रहे हैं, गिर रहा है, ताकि आप वापस से अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे आ जाएं। सो यस, आप हैं बहुत बड़े मैनिफेस्टर। 111 आपको पक्का दिख रहे होंगे फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा आप 111 देख रहे हैं अभी। आप अवेकन करा रहे हैं यूनिवर्स कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो विश आपकी पूरी होगी। और स्पाइडर स्पिरिट भी आपको मैसेज दे चुके हैं, आपकी हर विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। और ये मैजिशियन का कार्ड देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है आपको। सो या प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज है प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। सी, इस पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही थी, ये दोनों एनर्जी मुझे आ रही थी, और ये सेम कार्ड मुझे आए हैं। तो यार ये पर्सन है, आपसे डिस्टेंस में भी है, आपसे इमोशनली भी डिटैच है, ये कंप्लीटली। ये बहुत ज्यादा दूरी पे है, ये अराउंड नहीं है, ये आपके फिजिकली, इमोशनली, कंप्लीटली बहुत डिस्टेंस है आपसे। आई डोंट नो, ये ऑल द टाइम आप पे नजरें रखता है ओके, बट आप अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। आप भी बहुत ज्यादा जिद्दी दिख रहे हैं मुझे। मे बी आप इसको चैलेंज करते हैं, जो भी एनर्जी तू भेज ले, बस स्टिल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपनी जगह पे ही रहूंगा, हिलूंगा नहीं। क्योंकि आप इमोशनली अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैच्योर हो चुके हैं आप। मैच्योरिटी दिख रही है मुझे आपके अंदर। सी, निडर, साहसी, किसी चीज से डर नहीं लगता आपको, कोई डर से नहीं डर है आपको। हर डर को आप हराने के लिए खड़े हैं आप। सब कुछ आपने महाकाल को दे दिया है। और यहाँ पे मुझे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है।
और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई। डेफिनेटली आप इसे इमोशनली अटैच रहे हैं पास्ट में। इसने इमोशनली आपको कुछ तो ऑफर किया है या फिर आपसे अटैच होने की कोशिश की है इसने। इसकी मनसा कभी भी सही नहीं रही है। सी अटैचमेंट रहा है आपका इमोशनली इससे, बट आप अभी इस एनर्जी में है। इसका कुछ भी वर्क नहीं किया है। ये तीनों एनर्जी उसी की है। सी ओके, सो यहाँ पे मुझे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है आपके लिए, आदि शक्ति की एनर्जी आई है। तो आप अभी बहुत ही पावरफुल है। ये फेमिनाइन पावर आपके अराउंड है। यस, आपकी लाइफ में मैं सातों रंग को देख पा रही हूँ। जस्ट एनर्जी आई है मुझे। यस, बहुत खूबसूरत फ्यूचर होने जा रहा है आपका। सातों रंग से फुलफिल होने जा रहे हैं आप। इसीलिए आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था स्पिरिट की ओर से। और यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। तो ये कनेक्शन है आपका इनके साथ। या आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। या द फूल की एनर्जी मुझे रिवर्स में आया है। मे बी वो पर्सन आपको डराने की कोशिश कर रहा है। मे बी हो सकता है कि बीच बीच में आप डरे हो, या जो मैंने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस जो अभी लूज दिख रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ ये कंफर्मेशन आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। बिना डरे ही आगे बढ़ना है। और आप में एनर्जी वो है। वो आपको डरा नहीं सकता और आप डरेंगे भी नहीं। ओके, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अभी बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप। पहले वाली एनर्जी में आप होंगे ऐसे मैच्योर नहीं थे आप। इसलिए मे बी उसने अटैच होने की कोशिश की है और अभी भी वो जारी है। मे बी वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, आपसे हार मानने को तैयार नहीं है। बट आप भी हारने वालों में से नहीं हैं, आप तो जीतने वालों में से दिख रहे हैं। ऐसे भी आपको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। लेट्स सी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है मुझे यहाँ पे। एम्प्रेस की भी एनर्जी आपके लिए आई है, तो स्ट्रांग एनर्जी है। या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है आपके अराउंड जो आपको प्रोटेक्शन देती है। यस, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। माँ शक्ति मैसेज, और कोई मैसेज है क्या? प्लीज मैसेज। टेबल एनर्जी में प्लीज मैसेज। ये हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है। आपको मे भी स्टक करने की कोशिश की है उसने, बट ये स्टकनेस खत्म हो चुका है। मे भी कुछ टाइम के लिए आप पॉज थे, आपको पॉज किया गया था डिवाइन की ओर से, क्योंकि इसकी एनर्जी आपके अराउंड थी। और डिवाइन मादी शक्ति चाहते थे कि इसकी एनर्जी को पूरी तरह से क्लीन किया जाए। इसलिए एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। उन सबको रिलीज करके क्लीन कर दिया गया है और अभी आपका स्टकनेस भी दूर कर दिया गया है। जो पॉज था उस पॉज को हटा दिया गया है। सी, कार्ड जनरली ऐसे रहता है, बट अभी रिवर्स में आया है, यानी कि सीधा। तो आपका वो पॉज हट गया है। इसकी एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज कर दिया गया, हटा दिया गया है। आप सीधे हो गए हैं अपनी वैल्यू करना सीख गए हैं। तो यस, आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अब तक उठाई, जो बोझ आप उठा रहे थे अब तक, जिस बोझ के अंदर आप दबे थे, अब धीरे धीरे सब दूर हो रहा है। ये दोनों, ये कार्ड का आना, उसके जस्ट नीचे ये बॉटम एनर्जी आना, ये मैसेज यही आ रहा है कि यस, अब आपका हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बोझ धीरे धीरे अब दूर होगा। आप इन सब से बहुत जल्द मुक्त होने वाले हैं। 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का टाइम है ये। तो यस, हर स्टकनेस को दूर कर दिया गया है। आपके हर बोझ से आपको मुक्त किया जा रहा है। ओके, सो या अभी जो भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज गाइस कनेक्शन बना लीजिए उनके साथ, और जो भी इल्यूजन्स आ रहे हैं उसको साइड करिए। डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप अडिग हैं, साहसी हैं, निडर हैं, और संकेत भी मिल रहे हैं और आप संकेतों को भी पहचानते हैं। तो आपको शिवजी हो, आपकी माँ आदि शक्ति हो, वो आपके अराउंड ही है। उनकी शक्ति है आपके पास। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें आप फील करते हैं, कोई एनर्जी आपको फीलिंग्स होती है, तो उसको सरेंडर कर दीजिए। सो या अब ये कोई भी चीजें जो भी भेजेगा ना, ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा आपके ऊपर, ना ही कर रहा है ये।
नहीं कर रहा है, पूरी तरह से इवॉल्व हो जा रहा है, पूरी तरह से इसको रिलीज कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। मे बी आप जो थोड़े से आप जो फील करते हैं ना, जो महसूस होता है, वो जस्ट आपको एक रिमाइंड कराया जाता है, जस्ट आपको एक अवेयर कराया जाता है कि आप अवेयर हो जाइए, लेकिन इल्यूजन में मत रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए, अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, और जिस पाथ पे हैं उस पाथ पे आगे बढ़ते रहिए, और उनके साइन सिग्नल्स को इग्नोर मत करिए। सो देखते हैं, आज मैं आपके लिए एंजेलिक सिंबल लेने जा रही हूँ। बहुत टाइम से इसको मैंने लिए नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज है आपका अभी, बट आई नो आफ्टर दिस मैसेज आप वापस से बूस्टअप हो जाएंगे। कोई एनर्जी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। डिवाइन का सपोर्ट है आपको। ओके, हीलिंग का मैसेज आया है, आप कंप्लीटली हील हैं अभी, और जो भी ऊर्जाएं भी आई हैं ना, जो इम्पैक्ट जिससे आप डलनेस जो फील कर रहे हैं ना, उससे भी आप हील हो रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई थी, ठीक है। तो आपका हार्ट प्योर है, और आप खुद ही इतने सफिशिएंट हैं कि अपने आप को हील कर सकें। इम्प्रेस की एनर्जी, हीलर की भी एनर्जी आती है वो, तो आप एक हीलर भी हैं, जो अपने आप को भी आप हील कर सकते हैं, और हील करते होंगे शायद। तो ये सेम एनर्जी इसमें आ रही है कि यू आर अ हीलर, आपका हार्ट प्योर है, और आप सक्षम है खुद में कि अपने आप को हील कर सके। और दूसरा कार्ड है आपके लिए फ्रेंडशिप का, ये भी ब्लू कलर का ही कार्ड आया है, दोनों ब्लू कलर का कार्ड आया है। आई अट्रैक्ट फ्रेंड्स हु हैव गुड इंटेंशंस। आप ऐसे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करेंगे जो गुड इंटेंशंस आपके लिए रखते हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते, उन सबको दूर कर दिया जाता है। तो ये अफर्मेशन में भी आप डालते हो या डालने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपका फ्यूचर सही रहे, सिक्योर रहे। यस, मैं ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूं या करती हूं जो मेरे लिए सही इंटेंशंस रखते हैं। वही लोग मेरी ऊर्जा में आए जो सही इंटेंशंस रखे हों मेरे प्रति। तो ऐसी चीजें डेली बोला करिए, तो वही लोग आप तक आएंगे, वही लोग आपसे फ्रेंडशिप करेंगे जो गुड इंटेंशंस आपके लिए रखेंगे। सो या लेट्स सी ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। द ऑर्गेनाइजर का कार्ड आया है और इंजीनियर का कार्ड आया है। तो आप एक ऑर्गेनाइजर हैं, हर चीज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, राइटफुल प्लेस पे आप कंप्लीटली उसको रख सकते हैं। सो यस, यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए इम्प्रेस की एनर्जी आई, आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, आप इतने कैपेबल हैं कि आपको यूनिवर्स ने ये कार्ड, ये मैसेज दिए हैं कि यू आर अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। हर चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, हर चीजों को बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके, यस, पोटेंशियल है आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस भी है आपके अंदर, धैर्य रखते हैं बहुत। और सबसे बड़ी चीज जो मैसेज आ रहे हैं मुझे इसमें ना, बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है आप, प्योर हार्टेड, जो ऑलरेडी आपके लिए मैसेज आया इसमें, एंजल्स कार्ड में जो मैसेज आया आपके लिए। और यस, आप कमिटेड हैं। मे बी आप अपने डिवाइन से जो कमिट करते हैं उसको आप पूरा करते हैं। यस, ये है आपके अंदर, बहुत ही अच्छा सा मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। तो या आप सिस्टमैटिकली तरीके से हर चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं आप। यहाँ पे इंजीनियर का कार्ड आया है, तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आपके पास आई थिंक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसीलिए आपके लिए हीलर की एनर्जी आई है। आप खुद को भी हील करते हैं और दूसरों को भी हील करते हैं। तो यस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ लेते हैं। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए ही थी। कोई भी चैलेंज आपके लिए बड़ी नहीं होती, कोई भी संघर्ष आपके लिए बड़ा नहीं होता। हर संघर्ष को आप पीछे छोड़ते हैं, हर चैलेंज से आप आगे निकलते हैं। तो यस, कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर एनर्जी, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो यस, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, फोकस भी हैं बहुत ज्यादा। यस, और नई चीजों को करने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस भी रहते हैं। या कॉम्पिटिटिव माइंड है आपका, बट स्टिल आप लॉयल हैं अपने कामों के प्रति, अपने डिवाइन के प्रति, अपनी एनर्जी के प्रति।
यस, दिस इज योर एनर्जी, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। सो या इसको बरकरार रखिएगा, ओके, इसको आगे लेकर जाना है ऐसे ही, कंटिन्यू रखना है इसको, कोई चेंजेस नहीं लाना है इसमें आपको। सो यस, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज है आपके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। डिवाइन फोर्सेस आर वर्किंग टू रिस्टोर योर सक्सेस। आपके सक्सेस को रिस्टोर करने के लिए पूरी डिवाइन फोर्स लगी है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पूरे के पूरे लगे हैं, एंजल्स भी लगे हैं, ताकि आपका सक्सेस रिस्टोर हो सके, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ सके। तो जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना, इतने हार्डवर्किंग है, वो फ्रूटफुल होगा आपका। सो यस, योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आपकी रोशनी की जरूरत है। आप हैं प्योर हार्टेड हैं, आप कॉम्पिटिटिव हैं, लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं। सो यस, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रीअलाइन विथ योर हार्ट पर्पस। मे बी आप समटाइम्स अपने साइन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। तो आपका पर्पस जो है ना, हायर मिशन से जुड़ा है, तो किसी भी साइन सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डिकोड करना है। हर साइन सिग्नल्स आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना है, चाहे कोई भी संकेत हो, नेचर से मिले, यूनिवर्स से मिले, एंजल से मिले, बट इग्नोर नहीं करना है। यू आर चूजिंग, योर एनर्जी इज राइजिंग फॉर ए रीजन। आप एक चूजन वन है और आपकी एनर्जी किसी रीजन की वजह से ही राइज कर रही है। ओके, सो यस, आप एक चूजन वन है। लाखों करोड़ों में आपको चुना गया है, कोई बड़ा मिशन आपको पूरा करना है। तो साइन सिग्नल्स को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। ओके, छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस। तो जो भी छुप के ये पर्सन जो है ना, जो व्यक्ति जो आप पे नजर रख के रहता है, हर सिचुएशन पे स्पेल वर्क करता रहता है आपके ऊपर, आपको इल्यूजन में डालता रहता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करता है, इसका डिवाइन जस्टिस होगा। आई थिंक शुरू भी हो गया है। तो ये एक्सपोज होगा बहुत जल्द, इसको लोगों के सामने एक्सपोज किया जाएगा। लेट्स सी, आपको एक मैसेज भी आया था ना, वेट एंड वॉच का, तो बस देखिए चुपचाप कैसे कर्मा मिलते हैं। 919 सोल अपग्रेड हायर मिशन कॉलिंग। अगेन ये मैसेज आया है आपको, मे भी ये नंबर दिखते हो, तो आपके सोल को अपग्रेड किया जा रहा है, अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि आपको हायर मिशन क्यों कॉल किया जा रहा है। तभी आपके सोल की शुद्धिकरण की जा रही है। अगर किन्हीं को लेवल 11, 12 दिख रहे हैं, तो ये मैसेज भी आप उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। 11 दिखना, दैट मीन्स कि आपकी सोल की अवेकनिंग, बट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे है, तो डेफिनेटली एनर्जी जो भी आई है वो आपको फील हो जाएगी। तो ये मैसेज आपके लिए है। तो अभी आपके सोल को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी एक किसी फेज से आप गुजर रहे हैं, उस ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हैं अभी। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे और डिवाइन फोर्स पे कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सब कुछ कर रहे हैं। धैर्य रखिएगा, धैर्य तो है आपके अंदर। मैं लास्ट मैसेज लेती हूँ गाइस, देखते हैं। Oh my God. 000. You are aligned with the universe. You just need to be trust on the power of blessings by the power. आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है वो डिवाइन पावर की ओर से, एक बड़े पावर की ओर से। आपका अलाइनमेंट इनसे बना हुआ है, यूनिवर्स के साथ आप कंप्लीटली अलाइंड हैं अभी, तभी आप 11, 11, 12, 12 आप देखते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली ये नंबर आपको दिखते हैं तो आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ है और वो आपको टाइम टू टाइम संकेत दे रहे हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है। क्या आप अभी किसी फियर में हैं, किसी डर में हैं, तो आपको नंबर दिखा के ये बोल रहे हैं कि डर में नहीं रहना, आपको फियर में नहीं रहना है। अपनी एनर्जी में आइए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन दीजिए और आपको स्ट्रांग करिए। किसी डाउट में है तो डाउट में मत रहिए, उस इल्यूजन से बाहर आइए, उस ट्रैपनेस से बाहर आइए। तो इस तरह के नंबर दिखा के इट डजंट मीन कि आप एकदम से सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें। वो एक अलर्टनेस नंबर, एक रिमाइंडर नंबर भी होता है आपके लिए। लेकिन आप अभी किस फेज में है वो आपको ज्यादा पता है, आपकी क्या एनर्जी चल रही है वो आपको ज्यादा पता है। तो यस, 000 अगर किन्हीं को दिखते हैं और आपने अभी जस्ट स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है, दैट मीन्स कि ये फ्रेश स्टार्ट आपका है। सब कुछ पहले गिराया जाएगा, पुरानी चीजों को तोड़ा जाएगा। इतना इजी नहीं होता है गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही दर्दनाक होता है।
बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत टूटते हैं लोग, टूट कर कितने लोग पीछे चले जाते हैं, और जो बढ़ जाते हैं वो बन जाते हैं। सिर्फ बोलने का है कि स्पिरिचुअल जर्नी इज ईजी, कोई भी कर लेगा, कोई भी पूजा करता है, कोई भी जाप ध्यान करता है, बट इतना ईजी नहीं होता। जाप ध्यान पूजा डेफिनेटली हर कोई कर सकता है, लेकिन जो सिचुएशन आते हैं ना बीच बीच में, जो आप टूटते हैं, तोड़ा जाता है, ममोड़ा जाता है, सिचुएशन ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं ना, आप इतने रोते हैं, इतने टूटते हैं ना, कि उसको बयां करना इजी नहीं है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। ये एक तरह से मंथन किया जाता है आपके सोल का, जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, वैसे ही आपके सोल के मंथन की जाती है, सोल को अवेकन करा जाता है, सोल को अपग्रेड किया जाता है, सोल की शुद्धिकरण की जाती है, ताकि आगे चलकर आप हर सिचुएशन को मैच्योर तरीके से बैलेंस कर सके, कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके, कोई डर आपको डरा ना सके, कोई भी इमोशंस आपको जकड़ ना सके। इसलिए हर तरीके से आपको तोड़ा जाता है, मजबूत बनाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, ताकि आप हर तरीके से मजबूत बने इमोशनली। चाहे वो डर, हर डर आपको निकालना है, कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए, ना ही किसी भूत प्रेत का, ना ही किसी नेगेटिविटी का, ना ही कोई ऐसे लोगों का। जिस दिन ये सारी चीजों से आप फ्री हो जाते हैं ना, आप समझना आपका सोल उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो यस, आपका कनेक्शन है, आप कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, और भरोसा रखिए उनके ऊपर कि जो भी चीजें वो कर रहे हैं ना, आपके हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं। ओके, सो या लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। 111 आज 11 की बात बहुत हुई है, और आज 11 नंबर बहुत आया है। मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल। आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया था, और ये यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। मेरे इस रीडिंग को और मेरे इस डाउनलोड मैसेज को कभी भी मिसमैच मत करिएगा। ये वही मैसेज आते हैं जो यूनिवर्स देते हैं, ये वही डाउनलोड्स हैं जो मुझे आते हैं, और ये कंप्लीटली जो एनर्जी आती है उससे कनेक्टेड होते हैं गाइस। तो ये डबल कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि अपने थॉट्स को कभी भी नेगेटिव मत लाइएगा, ना ही अपने लिए, ना ही दूसरों के लिए, ना ही दूसरों के लिए कुछ गलत बोलना है आपको। बहुत ही सोच समझ कर बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा। अगर नहीं अच्छा बोलना, नहीं दिल करे तो प्लीज मत बोलिएगा, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर अभी बहुत हाई है। ठीक है, ये नंबर आपको बहुत दिखते होंगे, हर जगह दिख जाते होंगे। मे बी पूरे दिन में आपको हो सकता है कि 8 से 10 बार दिख जाए, सुबह से लेकर रात तक। वाई? बिकॉज आपके हर थॉट्स रियल हो जाते हैं। तो नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। सो या दिस इज योर एनर्जी गाइज। आई होप ये रीडिंग, ये एनर्जी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज बहुत सारा आभार व्यक्त करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, और ट्रस्ट रखना है डिवाइन फोर्स पे। तो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।